एक्सेल में बहुत सारे आउटपुट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हमें सीखने पड़ते हैं। ठीक है, बट कोई ऐसा ट्रिक या कोई ऐसा फीचर हो जो इन सारे फंक्शंस को हमें याद ना करना पड़े और हमारा काम हो जाए। तो ऐसा ही एक फीचर है, एआई फीचर है एक्सेल में, ये इनबिल्ट एआई फीचर है, इसका नाम है फ्लैश फिल। तो हम लोग फ्लैश फिल को आज समझते हैं और देखते हैं, करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, और इसका यूज़ क्या है, इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं और सीखते हैं। अब मेरे पास यहाँ कॉलम ए में कुछ नेम्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन नेम्स के साथ मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम निकालना है और लास्ट नेम निकालना है। तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम यूज़ कर लूँ। दूसरा वे आउट क्या है कि मैं लेफ़्ट, फाइंड, राइट फंक्शन और लेंथ फंक्शन को यूज़ करके अपना आउटपुट निकालूँ। ठीक है, बट मुझे फंक्शंस याद ही नहीं रहते हैं। तो कोई और तरीका हो सकता है इसको करने के लिए? यस, बिल्कुल है, करते हैं इसको। सो यहाँ पर सपोज मैंने सिंपल एक सेल में फर्स्ट नेम लिख दिया, देन प्रेस कंट्रोल ई। सी, नीचे तक पूरा उसने पैटर्न पिक कर लिया और आपका आउटपुट निकाल के दे दिया उसने। सेम वे अब मैं यहाँ पर लास्ट नेम लिखता हूँ एंड प्रेस कंट्रोल ई। आउटपुट पूरा हमारा नीचे तक आ गया लास्ट नेम का। अब यहाँ मैं कुछ साइन लगाता हूँ, कुछ ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल कॉमा हो सकता है, हाइफन हो सकता है, ब्रैकेट, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा लास्ट नेम कॉमा अमित एंड प्रेस कंट्रोल ई। सी, केस चेंज करते हैं इसका, सारे ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, प्रॉपर केस में है, मुझे इनको सबको अपर केस में लेके आना है। टाइप दिस एंड कंट्रोल ई। दोनों नेम्स का मुझे इनिशियल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल अमित का ए एंड मित्तल का एम। ए एंड एम टाइप किया एंड प्रेस कंट्रोल ई। सी, कितना इजी फंक्शन है ये, कितना इजी फीचर है ये एक्सेल में कि आपको ये बहुत मेहनत, कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, कुछ भी फंक्शंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारे आउटपुट खुद निकाल के देगा आपको। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब यहाँ मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करना है, तो कुछ भी हो सकता है। मैंने किया अमित हाइफन मित्तल एंड कंट्रोल ई। सी, हमारा ये टेक्स्ट मर्ज हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, माई नेम इज़ अमित मित्तल एंड कंट्रोल ई। सी, उसने एक पैटर्न पिक किया, अमित मित्तल, अरुण बिष्ट, सौरभ शर्मा एंड सो ऑन, और उससे पहले जो आपने टेक्स्ट लिख के दिया है उसको उसने रिकग्नाइज किया और सबकी जगह पर सबके साथ उसी टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया, माई नेम इज़, जो हमने इसको अलग से दिया है। आते हैं शीट 2 पे और देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अब सपोज यहाँ मेरे पास कुछ नेम्स, कुछ डेटा है मेरे पास, और उन नेम्स के बाद कहीं कहीं पर स्पेस भी है। तो अब अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम निकालता हूँ, मैं अमित लिखता हूँ और मैंने कंट्रोल ई किया, तो ये पिक नहीं करेगा क्योंकि इसको बीच में स्पेस मिल गया। तो इसका तरीका क्या है कि इसको आप नीचे तक पूरा सेलेक्ट करो एंड प्रेस कंट्रोल ई। तो जहाँ जहाँ पर स्पेस होगा वहाँ वहाँ उसको वो छोड़ देगा, जहाँ स्पेस नहीं है, जहाँ कुछ ना कुछ टेक्स्ट है, उसको रिजल्ट निकाल के दे देगा आपको ये। ठीक है, सेम वे यहाँ पर मर्ज करने के लिए भी टाइप किया इसको एंड सेलेक्ट कंप्लीट रेंज एंड प्रेस कंट्रोल ई। ये रिजल्ट हमारा यहाँ निकल करके आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, डेट के ऊपर भी इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब सपोज मुझे यहाँ पर डेट का डे और मंथ निकालना होता, तो मैं फंक्शन यूज़ करता डे के लिए डे एंड कंट्रोल डी, साथ में मंथ के लिए मंथ, इसमें से एन कंट्रोल डी। बट इससे बचने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, 27 टाइप कर दो एंड कंट्रोल ई, 5 टाइप कर दो एंड कंट्रोल ई। सो आपका डे एंड मंथ इसने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब इधर मेरे पास डेट एंड सेल्स है, इनको मुझे एक साथ मर्ज करना है एक ही सेल में। और मेरा फॉर्मेट कुछ थोड़ा इसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं। फॉर्मेट मेरा ऐसा होना चाहिए, डेट 27/05/2022 कॉमा सेल्स 160, ऐसे मुझे मर्ज करना है। तो अगर मैं इसको मर्ज करने आऊँगा तो फिर फॉर्मूले के थ्रू तो ये कैसे होगा, इक्वल्स टू डेट एंड, मैं इसको फिर मर्ज करूँगा इस वाले से, फिर मैं इसको बोलूँगा एंड डबल कोट्स में कॉमा स्पेस सेल्स, एंड यहाँ पर मैं इसको कॉलन साइन भी दूंगा एंड फिर मैं इसको पिक करूँगा। ठीक है, एक कॉलन साइन मेरा यहाँ पर रह गया एंड एंटर।
तो रिज़ल्ट मेरा ऐसे निकल कर के आया। अब जिसको ये फंक्शंस नहीं आते हैं उसके लिए प्रॉब्लम है कि ये हमने कैसे किया। हालांकि बहुत ही बेसिक फंक्शन लगाया हमने, इसको मर्ज किया है एंड यूज़ करके, बट अगेन नहीं पता है कॉमा कोलन फिर ये कैसे यूज़ करना है, कैसे लगाना है, मुझे नहीं पता कुछ भी। तो उसके लिए अगेन वी विल यूज़ दिस फ्लैश फिल फीचर। कैसे? इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर मैंने टाइप किया डेट कोलन 27052022 कॉमा लगा के सेल्स कोलन 160 एंड दैट्स इट, कंट्रोल ई। सी सभी सेल्स में डेटा आपके पास फ्लैश फिल के थ्रू आ गया। सो अगेन फ्लैश फिल में एक ड्रॉबैक क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि लिमिटेशन है इस फॉर्मूले के, इस फीचर के लिए। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर ये कुछ नेम्स हैं, एक और शीट ऐड करते हैं हम लोग, और मैं यहाँ पर तो इसको अगर अमित टाइप करता हूँ एंड कंट्रोल ई करता हूँ तो ये काम करेगा। बट सपोज मैंने एक इधर टाइप कर दिया अमित, देन मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, तो अब ये रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि डेटा रिज़ल्ट निकालने के लिए इसको डेटा का जो कनेक्टिविटी है, जहाँ पर रिज़ल्ट आप निकाल रहे हैं, जिस सेल में रिज़ल्ट आप लेके आ रहे हैं, उस सेल को एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में कनेक्ट होना चाहिए दूसरे सेल से। कोई भी बीच में स्पेस या गैप आ गया तो इसको ये कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अब सपोज यहाँ पर मेरे पास नेम्स सारे ये अपर फॉर्मेट में है इस तरीके से। ठीक है, इनको मैं कॉपी करता हूँ, इधर वैल्यू बेस कर लेता हूँ और इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम निकालता हूँ और मैंने अमित लिखा एंड कंट्रोल ई। अब मैं यहाँ जा कर के इसका फॉर्मेट चेंज कर दूँ, वापस से मैंने इनको प्रॉपर फॉर्मेट में या लो फॉर्मेट में कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट वाला जो सेल है, जो कॉलम है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। दैट मीन्स इफ़ वी मेक एनी चेंजेस इन आर सोर्स डेटा, इवन आफ्टर दैट आर रिजल्ट विल नॉट चेंज। तो ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। तो यहाँ पर इन लिमिटेशन से, इन ड्रॉबैक से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस और फॉर्मूलेस का तो कोई तोड़ है ही नहीं। बट अगेन अगर आपको काम जल्दी करना है, आपको चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम फ्लैश फिल यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो एंड बेल आइकन प्रेस करना है, सो दैट कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप उस वीडियो को देख कर लर्निंग अपनी कंटिन्यू कर सको। सो अभी के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।